असली पहलवान वही होते हैं जो कि लड़ के जीतते हैं। ये नहीं कि जिस दिन कुश्ती है उसके 2 दिन पहले ही अपने प्रतिभागी पहलवान को, यानी जो सामने लड़ने वाला है, उसको किसी तीसरे द्वारा जहर दे दिया जाए। हाँ तो का हलवा ठीक है। आज बात होगी अरविंद केजरीवाल पे, जो कि 15 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में यानी तिहाड़ जेल में हुए, और आम आदमी पार्टी के ही नेता संजय सिंह, और जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, और वो 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार हुए थे और ईडी के ही केस में, और 2 अप्रैल 2024 में छूट गए, यानी कि लगभग 5 महीने कुछ दिन। और बाद में हुआ क्या कि ईडी ने उनके जेल से छूटने पर बेल पर कोई आपत्ति नहीं जताया। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो जताता। बचपन में हम लोग एक कहानी सुना करते थे कि एक कैदी था, उसको 20 साल की कैद हुई थी, और 20 साल बाद जब सज़ा सुनाया गया तो वो निर्दोष साबित हुआ। वही हाल फिलहाल में आप सब ये सबूत दे सकते हैं। आप वीडियो बगल में चल रहा है, फोटो क्लिप। और इस समय बीजेपी से ज़्यादा मीडिया आम आदमी पार्टी को गुनहगार साबित करने में लगा है। सबूत तौर पे आप सब ये क्लिप, ये फोटो, ये वीडियोस देख सकते हैं। हमने बगल में लगाया हुआ जो कि चल रहा है। असली पहलवान वो होते हैं जो कि लड़के जीतते हैं। असली पहलवान वही होते हैं जो कि लड़ के जीतते हैं। ये नहीं कि जिस दिन कुश्ती है उसके 2 दिन पहले ही अपने प्रतिभागी पहलवान को, यानी जो सामने लड़ने वाला है, उसको किसी तीसरे द्वारा जहर दे दिया जाए और अपने आप को विजेता घोषित कर दिया जाए। ऐसे नहीं होता है। लड़ के जीतिए। पहलवान असली तब होते हैं जब लड़ के जीतते हैं। चोर रास्ते से आने पे पहलवान नहीं कहलाते हैं। सामने जो है उसको लड़ने दीजिए। अब 2 महीने चुनाव है, अरविंद केजरीवाल जेल में, यानी आम आदमी पार्टी का मुखिया जेल में। अब वो लोग चुनाव क्या लड़ेंगे? और जब जेल से छूट के आएंगे तो पता चलेगा कि गुनहगार नहीं थे, लेकिन तब तक तो चुनाव बीत चुका होगा। तो फिलहाल इस समय कार्रवाई होने की क्या ज़रूरत है? हम मान रहे हैं पूरा गुनहगार हैं, हम निष्पक्ष बोल रहे हैं, मान रहे हैं पूरे गुनहगार हैं, बहुत कुछ किए हैं, तो ये कार्रवाई 2 महीने बाद हो या फिर 4 महीने पहले होनी चाहिए थी। अब 1.5 महीने चुनाव रह गया है और पार्टी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। उधर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हैं, इधर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, संजय सिंह अभी छूट के आए हैं, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हैं, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हैं। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट ही बंद हो चुका है। तो ऐसे चुनाव नहीं होना चाहिए। उनको लड़ने दीजिए। आप लड़के जीतिए ना, आप लड़के जीतिए। सामने वाले प्रतिभागी को जहर देने से आप विजेता नहीं कहलाएंगे। वो लड़े, उसको आप पटखनी दीजिए, मैदान में पटखनी दीजिए, फिर आप विजेता कहलाते हैं असली। ये तो ऐसा होगा, इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। आज आपकी सरकार है, मान लीजिए 24 में वो लोग नहीं जीतेंगे, 29 में जीतेंगे, 2029 में भी नहीं जीते तो जाकर के 33 में जीतेंगे। कभी ना कभी तो जीतेंगे ही 34 में, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। तो ये क्या करेंगे? आपके इस विरोध में, बदले के भाव में, बदले के आग में देश जलेगा। फिर ये आपके ऊपर यही कार्रवाई करेंगे। कोई ना कोई, जैसे आम आदमी पार्टी सरकार में आएगी, कांग्रेस आएगी, कोई तो कोई आएगा, समाजवादी कोई भी आएगा। तो आप सबने सबको वाट लगाया हुआ है, तो 15 साल बाद, 20 साल बाद कोई ना कोई जो भी आएगा वो आपको महंगा पड़ेगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान इस देश का है, क्योंकि तब तक तो मोदी जी रहेंगे नहीं, शायद दुनिया भी ना रहे, क्योंकि हर किसी को जाना है, बुरा ना लगे। और भुगतना पार्टी को पड़ेगा, उस पार्टी के चक्कर में देश पिसेगा। तो बदले की आग न जलाइए आप लोग, हटना पड़ेगा। अभी राहुल गांधी ने कहा है, आप लोग सुनिए। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो ऐसा होना है, तो ऐसा कोई काम ना किया जाए कि जिससे देश का उसमें नुकसान हो। मोदी जी ने रैली मेरठ से चालू कर दिया, यूपी से, और बाकी पार्टी के नेता जेल में हैं, फिर तो आप जीते ना जाएंगे। लड़ने दीजिए। एक पार्टी का अकाउंटें बंद कर दिए हैं आप लोग। आप कहेंगे हम नहीं किए हैं। भैया आप नहीं किए हैं तो आपकी पार्टी वाले खुशी क्यों मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं? आप नहीं किए हैं ये नहीं कह सकते। हर कोई जान रहा है केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के अंदर होती हैं और वो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। हर किसी ने किया है।
लेकिन इतना ना करें कि आगे आने वाली सरकार जो भी हो, किसी भी पार्टी की बनेगी, आप अमृत का घड़िया तो नहीं पी के आए हैं, जो आया है सो जाएगा। फिर बदले की भावना में देश जलेगा। उम्मीद है समझ में आएगा आप सभी को। वैसे मैं बनाना नहीं चाहता इस पर, लेकिन मुझे लगा कि एक देश का नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस विषय पे अपना भाव रखना चाहिए और कोई अपने पर्सनली ना लें। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब बदले की आग जलेगी तो पूरा देश जलेगा, तो आग को ही ना जलाया जाए। धन्यवाद।